हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है वो सेकंड पार्ट होने वाली है। जो मेरा फर्स्ट पार्ट था मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर, फर्स्ट था स्टोरी पे, और आज जो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है मेंस्ट्रुअल कप को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसे वापस से अपनी बॉडी से कैसे बाहर निकालना है, आप कैसे परचेज कर सकते हैं, और साथ ही और भी चीज़ें जो आपको बताते टाइम जो मुझे याद आएगी, कुछ चीज़ें जो छोटी छोटी बातें जो आप नहीं जानते होंगे वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी, इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड और आई होप सो कि आप भी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए आ जाते हैं कि सबसे पहले वाले टॉपिक पे कि आप मेंस्ट्रुअल कप को कहाँ से परचेज करेंगे। तो जो मेंस्ट्रुअल कप है उसे आपको जो है किसी भी लोकल शॉप से या मेडिकल शॉप से परचेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई, चाहे वो कितनी भी बड़ी सिटी हो, तो आप इसे किसी भी ऑनलाइन ऐप से परचेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जो है फ्लिपकार्ट से परचेस किया था फर्स्ट टाइम, वही मेरा अभी तक चल रहा है। आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे देख सकते हैं। वैसे मैंने दोनों पर सर्च किया था, जो मेरे पास है 5 डेज कप वाला, बट वहाँ मुझे ये मिला नहीं, क्योंकि क्या पता शायद आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा या अवेलेबल नहीं दिखा मुझे। तो मैं उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं कर पाई। अगर जैसे ही मुझे मिल जाएगा तो मैं उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आपका थोड़ा जो काम है वो भी थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अदरवाइज आप देख सकते हैं, एक बार आप सर्च कर सकते हैं। और अगर आप किसी और कंपनी का ट्राई करते हैं तो प्लीज़ उसका रिव्यू ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए अब आ जाते हैं कि आप इसे कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को आपको पहले से प्रिपेयर करना होगा। लाइक सबसे पहले आपको खुद को प्रिपेयर करना होगा, खुद को समझाना होगा कि कोई बड़ी बात नहीं है, मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। सबसे पहले आपको आपके माइंडसेट को प्रिपेयर करना होगा। जैसे कि आपको लग रहा होगा कि यार मेरा पैड ही बहुत अच्छा है, क्यों मैं मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करूँ फोकट में, क्यों रिस्क लेना। ले शायद आप सही से नहीं ले पाए, थोड़ा बहुत दर्द हुआ या कहीं आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, ऐसा कुछ भी अगर आपके माइंड में आ रहा है तो प्लीज़ एक बार सोचिएगा कि देखिए वैसे भी ब्लीडिंग तो आपको हो ही रही है, दर्द तो आपको वैसे भी होता है, पेट में दर्द होता है, बैक में दर्द होता है, और माइंड तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है पीरियड्स टाइम में। तो ये चीज़ें जो है आपको ऑलरेडी पता है कि आपके साथ हो ही रही है, तो इतना दर्द तो आप सहन कर ही रहे हैं वैसे भी, तो क्यों ना थोड़ा सा और दर्द सहन करके ट्राई कर लिया जाए। वैसे तो आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, बट फिर भी मैं आपको शायद ट्राई करने के लिए इनकरेज कर रही हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा दर्द और सहन कर लीजिएगा स्टार्टिंग में, और प्लीज़ इसे ट्राई करिएगा। तो चलिए माइंडसेट तो प्रिपेयर हो चुका है कि इतना सब कुछ तो बॉडी में हो ही रहा है, तो चलिए इसे भी ट्राई कर लिया जाए। तो अब आते हैं हम इसे किस तरीके से अपनी बॉडी में, अपने वेजाइना में इंसर्ट करना है इस कप को। तो सबसे पहले आपको वॉशरूम में जाना होगा, एंड देन एक प्रॉपर पोजीशन जो रहती है मेंस्ट्रुअल कप लेते वक्त वो आपको लेनी है, जो कि हम जब इंडियन वॉशरूम यूज़ करते पोजीशन में हम बैठते हैं वो वाली पोजीशन। वैसे मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ कि आपको कुछ इस तरीके से जो है अपना पोजीशन लेना है जब आप मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करेंगी। बिकॉज इस पोजीशन में क्या है कि मेंस्ट्रुअल कप को लेना जो होता है थोड़ा ईजी हो जाता है, और वो ईजीली बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाता है, आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है, आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो चलिए आपने पोजीशन देख लिया है, तो अब किस तरीके से आपको मेंस्ट्रुअल कप को लेना है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल कप जो होता है ऐसे गोल से राउंड से शेप में होता है। तो इसे किस तरीके से लेंगे, तो इसे एक प्रॉपर शेप देना होता है, बिकॉज जो आपका वेजाइना का जो शेप होता है वो जो पोर होता है वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा श्रिंक होता है, बहुत ही छोटा सा होता है, बट उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है, बट जो रहता है नॉर्मली वो बहुत ही छोटा होता है। तो वहाँ पर आप एकदम से इतना जो बड़ा सा शेप है इस कप का वो इंसर्ट नहीं कर सकते। आप उसे डायरेक्टली इस तरीके से नहीं डाल सकते हैं अंदर, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं पाएगा, उल्टा आपको तकलीफ होने लग जाएगी। सो आपको करना क्या है, और हाँ अगर बहुत सी गर्ल्स को ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है या उन्हें नहीं पता होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, सो कि आपका जो वाइट डिस्चार्ज और जो ब्लीडिंग होती है वो आपके वेजाइनल एरिया से आती है, और जो यूरिन होता है वो जो है यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा रहता है, तो उसका पोर अलग होता है
और जहाँ से आपको ब्लीडिंग आती है उसका पोर अलग होता है। तो ये अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो किसी को, उनको ये लगता हो कि वाइट डिस्चार्ज, ब्लीडिंग और यूरिन किसी एक ही जगह से होता है, तो ऐसा नहीं है। वाइट डिस्चार्ज और ब्लीडिंग जो होती है एक अलग जगह से होती है, यूरिन आप अलग जगह से पास आउट करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बहुत क्लियरली ये डायग्राम देख सकते हैं जिसमें मेंशन करा हुआ है कि जो वेजाइनल पार्ट है वो अलग है और जो यूरिन का जो पार्ट है वो अलग है और जो एनस है वो अलग है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हमारी बॉडी में अलग अलग प्लेस पर है। तो आई थिंक कि अगर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, किसी को नहीं पता होगा, शायद मैंने बता दिया, और अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आ जाते हैं, जो वेजाइना का पार्ट बताया है मैंने, वहां पे हमें इस कप को इंसर्ट करना है, तो हमें इसे एक प्रॉपर शेप देना होगा। तो क्या करना है आपको इसे कुछ इस तरीके से ऐसे दबाना है, उसके बाद उससे कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का दिखाई देने लग गया है। ठीक है, इससे क्या होगा, वैसे तो इसका शेप अभी भी बहुत बड़ा है, बट ये बहुत ही इजीली आपकी वेजाइना में इंसर्ट हो जाएगा। कैसे होगा, आप मान लीजिए ये जो पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है हल्का सा पोर, ये वेजाइना का पोर है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जैसे कि मैंने इसको एक प्रॉपर शेप दे देती हूँ, जिस शेप से मुझे इसे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो मैंने इसे एक प्रॉपर शेप दे दिया, जिस तरीके से मुझे इसे अपनी वेजाइना के अंदर इंसर्ट करना है। ओके, डन। अब ये है मेरी वेजाइना, ऐसा हम मान रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो हमें क्या करना है, इसे कुछ ऐसे दबाते हुए, ठीक है, मैं पुश कर रही हूँ, देखो मैं पुश करके, अब यहाँ पे तो जो स्किन है यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये हार्ड है, बिकॉज यहाँ पे हमारी बोन है, लेकिन वहाँ पे जो है बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल मसल्स होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी स्ट्रेच हो जाती है, तो वहाँ इतनी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, आप जैसे इसको दबाएंगे, थोड़ा सा पुश करेंगे, ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा। अब ये अंदर गया, अब आप इसको इंसर्ट करेंगे ऐसे, ये खुल गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जगह खाली थी, तो ये पूरा खुल गया। और ऐसा सभी वीडियो में बताते कि ऐसा करते हैं और एकदम खुल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आसपास बिल्कुल कोई ऐसे दबाने वाला नहीं था, तो ये पूरी तरीके से खुल गया। लेकिन आपकी वेजाइना में होता क्या है, ये किस पार्ट में होता है आपकी वेजाइना के, तो ये आपकी वेजाइना के सर्विक्स पार्ट में होता है, लाइक यूटेरस से नीचे और वेजाइना के थोड़ा ऊपर, उस मिड वाले एरिया में ये जो है ये आपका उस प्लेस पे पड़ा रहेगा। ठीक है, जहाँ पे ये ब्लड इसके अंदर इकट्ठा होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि वहाँ के जो मसल्स है वो इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करती है, तो ये प्रॉपरली जो रहता है इस तरीके से खुल नहीं पाता है। तो आपको करना क्या है, मैं एक प्रॉपर तरीका बता रही हूँ। आपने इंसर्ट कर लिया इसको अंदर एक बार, तो ये अपनी जगह बना लेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा नीचे पुश करना है, वापस से नीचे पुश करना है, और इतना जैसे आप नीचे पुश करेंगे तो ये अपनी ग्रिप बना लेगा, फिर से खुलेगा, पूरा नहीं निकालना है। फिर आपको बस आप देख सकते हैं इतना एरिया जो बाहर निकला इतना फिर से बाहर पुश करना है। हमेशा जब आप पुश करेंगे आपको यहाँ से नीचे से पकड़ के पुश नहीं करना है। ठीक है, अगर आप इस जगह को पकड़ के पुश करेंगे ना तो होगा क्या कि आपको थोड़ा सा दर्द होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे खींचने पे तो मुझे यहाँ पे भी नहीं निकल रहा है। आप देख सकते हैं कैसी आवाज़ आ रही है। आपको करना क्या, इसकी ग्रिप को हटाना। आप जैसे इसको दबाएंगे, जैसे आप इसको दबाएंगे और फिर क्या करेंगे, नीचे खींचेंगे तो ये बहुत इजीली आएगा। छोड़ेंगे ये ऊपर से खुल जाएगा। फिर आपको यहाँ से पकड़ना है। फिर आपको कहाँ से पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना है। आपको एकदम सीधे अंदर नहीं इसको पुश करना है। आपको क्या करना है, इसको ऐसे घुमाते, ऐसे थोड़ा सा घुमाना नहीं है, ऐसे हिलाते हुए। इससे क्या होगा, ये अपनी जगह बनाएगा और बहुत ही इजीली सही जगह पे जाके थोड़ा सा अंदर आपकी उंगली जो होगी वो कितना अंदर जाएगी, देखो मैं बताती हूँ। मेरा वेजाइना का पार्ट ये है, इसको इतनी अंदर उंगली देखिए, आप देख सकते हैं थोड़ी सी उंगली ऊपर आई है तो इतनी अंदर जाएगी आपकी उंगली और फिर ये ऐसे सेट हो जाएगा। कहाँ सेट होगा, तो ये यूटेरस के नीचे जहाँ से ब्लड आपका आ रहा है, जहाँ से आपका जो ब्लड आ रहा है वहाँ पे जाके ये जो है एकदम से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। यहाँ पे आप 4 डायग्राम देख सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट वाला है जिसमें रोंग का ऐसा नो का निशान लगा हुआ है, उसमें जो है जो मेंस्ट्रुअल कप है वो सही से नहीं गया हुआ है। उसमें क्या करा है कि
उसमें क्या करा है कि उसे ज़्यादा पुश कर दिया है, जिससे कि वो डायरेक्ट यूटेरस के नीचे जाके सही से नहीं लग पाया है। तो उससे उस केस में ऐसा हो सकता है कि जो आपका ब्लड है वो ड्रॉप करके बाहर आ सकता है। तो आपको कुछ इस तरीके से भी नहीं लगाना है। आप सेकंड देख सकते हैं कि सेकंड में हल्का सा लगा तो सही है, लेकिन थोड़ी सी जगह फिर भी रह गई है। तो इस केस में भी हल्का सा ब्लड बाहर आ सकता है। तो और आप थर्ड देख सकते हैं, थर्ड में बिल्कुल सही तरीके से जाके फिक्स हुआ है। तो जो तरीका मैंने बताया, अगर आप उस तरीके से लगाएंगे तो थर्ड वाला ही लाइक फिक्स होगा अच्छे से। और फोर्थ में आप ज़्यादा अंदर नहीं डालते हुए उस जो मेंस्ट्रुअल कप है उसे, और हल्का बाहर ही रखते हैं, लाइक बाहर इन द सेंस कि उसे पूरा बाहर नहीं रखना है, थोड़ा नीचे ही रखना है, बिल्कुल ऊपर पुश नहीं करना है। लेकिन इस केस में होता क्या है कि अगर आप दौड़ते वगैरह है तो आपको ज़्यादा मतलब थोड़ा सा फील होता है वो मेंस्ट्रुअल कप। तो आप थोड़ा अगर उसे अंदर पुश कर देंगे तो उससे होगा क्या कि आपको जो है मेंस्ट्रुअल कप इतना फील नहीं होगा। तो आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा क्या करना है। आपको बिल्कुल पीछे की तरफ पुश नहीं करना है, किस तरीके से, इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो जो यूटेरस का जो मुंह है, ठीक है, वो यहाँ रह जाएगा और ब्लड जो है इसको ऊपर से होकर निकल जाएगा बाहर। पूरी तरीके से ब्लड एकदम से फ्लो में नहीं निकलता है, वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बूंद बूंद करके निकलता है, ठीक है। तो वो मैं आपको तरीका बता चुकी हूँ कि आपको ऐसे हिलाते हुए, ऐसे इसको ऐसे मूवमेंट करते हुए और कुछ इस तरीके से अंदर पुश करना है। ज़्यादा ना तो यूँ ले जाना है, बिकॉज क्या है ना कि वो जो वहाँ की जो मसल्स होती है ना इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रेच हो जाती है कि बिल्कुल आप जैसे इसको घुमाएंगे अंदर बिल्कुल ये ऐसा मूवमेंट कर लेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे से फिट करना है आपको। तो आई थिंक कि आपको यूज़ करने का तरीका पता चल गया होगा। बहुत अच्छे से मैंने बताया है, बहुत अच्छे से मैंने इसको बताया है। तो चलिए, अब आपने इसे यूज़ कर लिया है, आपको पता चल चुका है कि इसे कैसे बॉडी के अंदर इंसर्ट करना है। तो अब बात आती है कि फिर से बॉडी से कैसे निकालना है, आपको इसको फिर से वेजाइना से कैसे बाहर निकालना है। बिकॉज सब जो इंसर्ट करने का तरीका तो बता देते हैं, लेकिन फिर इसे बाहर कैसे निकालना है ये नहीं बताते। और आपको कैसे पता चलेगा कि अब इसे निकाल लेना चाहिए। तो देखिए, 3 टाइप के लोग होते हैं, लाइक 3 टाइप की गर्ल्स होती है, जिसमें होता क्या है, एक फर्स्ट जिससे बहुत ही कम ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा नहीं होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डेज होती है, उसके बाद नहीं होती है। सेकंड टाइप की होती है जिससे 5 दिनों तक रहती है, जिन्हें 5 डेज तक ब्लीडिंग रहती है, जिसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड डेज हल्की नॉर्मल रहती है, एंड देन फिर धीरे धीरे बंद हो जाती है। और थर्ड टाइप की गर्ल्स होती है मेरी तरह, जिन्हें स्टार्टिंग के जो है 5 डेज ही बहुत हैवी फ्लो में जाते हैं, स्टार्टिंग के थर्ड डेज तो बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लो में रहते हैं, एंड देन 6 एंड 7 डेज के बाद धीरे धीरे वो कम होता है। तो जो फर्स्ट टाइप की गर्ल्स है, जिन्हें इतनी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग नहीं रहती, उनके लिए 12 आवर्स तक वर्क करेगा। मेंशन कर रखा है कि कितना ml ये फील हो जाएगा। तो आई थिंक कि जिन्हें बहुत कम ब्लीडिंग होती है उनको 12 आवर्स के बाद भी जाके थोड़ा इतना फील होगा। जो सेकंड टाइप की गर्ल है, जिन्हें थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, तो उनको क्या रहेगा कि वो जो है 7 to 8 आवर्स के बाद बाहर निकाल सकती है इसको, ठीक है। निकालने का तरीका मैं बता दूंगी, ठीक है। फिर आती है थर्ड टाइप्स की, लाइक मेरी जैसी, जो इसे 12 या 6 या 7 आवर्स तक अपने बॉडी के अंदर नहीं रख सकती है। क्यों? क्योंकि केवल 4 आवर्स में ही ये जो है फुल हो चुका होता है, ठीक है। केवल 4 आवर्स में ये क्या होता है, फुल हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जैसे कि जो ब्लड होता है नॉर्मली, लाइक उसमें बहुत सारी सेल्स होती है, और ये जो ब्लड होता है जो हमें टाइम पीरियड में जो हमारे बॉडी से आता है, वो आता है यूटेरस के पार्ट से, ठीक है। तो यूटेरस की जो सेल्स होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, वो डैमेज होती है, तो वहाँ से ये ब्लड आता है। तो वो जो सेल्स होती है वो क्लॉट के रूप में आती है, एक थक्के के रूप में आती है। आपको पता होगा कि बहुत बार आपको गाढ़ा गाढ़ा ब्लड आता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए बिकॉज वो नॉर्मल है, क्योंकि वहाँ की जो सेल्स निकल रही तो वो इकट्ठी ऐसे थोड़ी ऐसे जो है ऐसा बना लेती है, थोड़ा कैसे बोलूँ मैं आपको, गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है और थोड़ा मोटा सा ऐसे गोला बना लेती है। तो ऐसा फील होता है आपको कि यार ऐसा कुछ है तो नहीं, लेकिन नॉर्मल सी बात है, ऐसा सभी को होता है, ठीक है। तो इस कारण से वो ब्लड भारी हो जाता है और इसमें इकट्ठा होता है, तो उसका वेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये क्या होता है, धीरे से नीचे खिसकने लग जाता है, बिकॉज उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको खुद फील होने लग जाएगा, लाइक जब जैसे ये फुल होगा ना, तो आपको ऐसा फील होने लग जाएगा अजीब सा, लाइक कि हाँ आई थिंक ये फुल हो चुका है, या बहुत टाइम ज़्यादा फुल हो जाता है तो हल्की सी ड्रॉप बाहर आने लग जाती है। तो मैं थर्ड गर्ल्स के लिए कुछ टिप्स भी बनाऊंगी, वो अगली वीडियोस में बनाऊंगी, बिकॉज ये वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो जाएगी। सो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई इसे आधी देखे, इसलिए। तो हाँ, तो तरीका पता चल गया आपको कैसे पता चलेगा। बाकी अब बताते हैं कि इसको आपको कैसे निकालना है। तो देखिए, अब ये अंदर कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है, ये मेरी वेजाइना है, यहाँ पे अंदर कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है, सीधा नहीं रहता है, थोड़ा सा इस शेप में रहता है। तो आपने करना क्या है, लाइक
आपको आपके हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना, बिकॉज इन सभी चीज़ों के लिए आपको आपके हाथों का ही यूज़ करना है, तो आपके हाथों का अच्छा क्लीन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले रिलैक्स होना है। ठीक है, जो आप वॉशरूम में जाते हैं जिस पोजीशन में बैठना है वो तो सब कुछ एक जैसा ही है, उसी पोजीशन में रहना है। हल्का सा अपने बॉडी को ऐसे पुश करना है, लाइक कुछ इस तरीके से। जब आप पुश करेंगे ना तो वहाँ की जो मसल्स होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी से श्रिंक होती है। ठीक है, ऐसे सिकुड़ती है। तो आपको पता होगा कोई भी चीज़ जब अगर सिकुड़ती है, अभी हम किसी चीज़ को इस तरीके से दबाते हैं पकड़ के, तो जब भी बहुत बार अपने किसी भी डिब्बे में से कुछ नहीं निकल रहा तो हम उसे पकड़ के दबा देते हैं, तो वो क्या होता है, आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों जो उसकी आसपास की जो दीवार है वो क्या होती है, इसको प्रेशर डालती है। जो हमारी वेजाइना की मसल्स होती है वो भी कुछ इस तरीके से ही वर्क करती है। आप जब पुश करेंगे तो वहाँ की जो मसल्स है जो इस कप के कारण थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई है, वो वापिस ऐसे पास में आके सिकुड़ती है, जिससे होता क्या है, प्रेशर लगता है, और प्रेशर लगने से ये नीचे आ जाता है। आ गया नीचे, तो ये कितना नीचे आता है, ये बिल्कुल इस तरीके से बाहर नहीं आता है। वो आता कैसा है, वो जो है वो कुछ बस इतना सा दिखाई देता है आपको। आपकी बॉडी के नीचे या तो बहुत बार इतना नहीं दिखाई देता, बहुत बार इतना ही रहता है। तो आपको करना क्या है, इतना तो आ ही चुका है वो नीचे, आपको आपकी फिंगर्स लेनी है, देन यहाँ से नहीं पकड़ना है। कहाँ से नहीं पकड़ना है, यहाँ से नहीं पकड़ना है, आपको इसकी ग्रिप को पकड़ना है। जैसे ही आपने इसको ऐसे बॉटम से पकड़ा, ये अपनी ग्रिप को खो देगा और वैसे ही ये नीचे आ जाएगा। आते ही आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे गिर जाएगा और डपक अंदर चला जाना है। आपको पता है कहाँ, फिर आप उसे निकाल भी नहीं सकते। ठीक है, आपको करना है कि ऐसे पकड़े रखना है, इस तरीके से आपको आपके ब्लड को ऐसे निकाल देना है, देन पानी से वॉश कर लेना है। ठीक है, और फिर आप जब बाहर निकलेंगे वॉशरूम से तो इसे अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने का तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको पता चल चुका होगा कि इसे किस तरीके से निकालना है, आपको क्लियर हो चुका होगा थोड़ा थोड़ा। तो हाँ, हमेशा जब भी आप इसे यूज़ करेंगे तो क्लीन करके यूज़ करना है, इसे अच्छे से वॉश करना है। बिना वॉश किए आपको यूज़ नहीं करना। अगर ये आप इसे परचेस करके ही लाएं तो भी इसे पानी से वॉश करिए, और थोड़ा सा इसे किसी ड्राई कॉटन वाले कपड़े से इसे जो है इसे थोड़ा सा पोंछ लेना है, ताकि ये थोड़ा गीला गीला ना रहे। थोड़ा वो चलता है कोई बात नहीं, बट ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे झटक लो और थोड़ा सा इसका सारा पानी हट जाए, एंड देन उसके बाद आप इसको इंसर्ट कर लो। और निकालते वक्त तो आपको पता ही कैसे निकालना है और इसको कैसे इंसर्ट करना है, इसका ये तरीका भी मैंने बता दिया है। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक था आई थिंक कि मैंने कवर कर लिया है, कैसे इसको यूज़ करना है, उसके बाद इसे कैसे निकालना है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और अगर कुछ क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये चीज़ समझ नहीं आई है। अगर आपको थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि आप खुल के नहीं बोल पा रहे हो, तो मैं यहाँ पे अपनी इंस्टा जो आईडी है वो मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ पर मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपको जो भी इशू आ रहा है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपका वो प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट कर दूंगी। बाकी जो चीज़ें छूट गई है वो वैसे भी मैं आने वाली अगली वीडियोस में कवर कर लूँगी। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए बहुत ज़्यादा, बिकॉज इस वीडियो को शेयर करना बनता है। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।